हिंदी साहित्य की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए वर्तमान साहित्यकारों में अग्रणी और सुप्रसिद्ध वरिष्ठ लेखिका उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी सिगरेट। तो शुरू करें कहानी। फिर पियोगे सिगरेट? एक, सिर्फ एक। तुमने मना किया था कि नहीं पियोगे, पर तुम ही तो कहती थी कि सिगरेट पीते हुए मैं बहुत स्मार्ट लगता हूँ, तुम्हें सिगरेट की गंध पसंद है। हमने चिढ़कर कहा था। उसी दिन की तरह उसने सिगरेट निकाल कर दे दी। तीली जलाने को हुई कि उसका हाथ कांप उठा। कल ही सीने में फिर दर्द उठा था, कल ही पूरा बदन पसीने से भीग गया था और तपते माथे को मुश्किल से ठीक कर पाई थी। उसने तुरंत ही तिलमिलाकर होंठों में दबी सिगरेट निकाली और मसलकर फेंक दी। पी लो, आज के बाद हम कभी मना नहीं करेंगे। तुम्हें ठीक नहीं रहना तो मत रहो, तुम्हारी आदतों से हम तंग आ चुके हैं। कहती हुई पांव पटकती हुई वो अंदर चली गई। पलंग पर पड़ी नई किताबों को उसने जानबूझकर जोर से इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद लौट कर गई तो देखा चानी सिर थामे बैठे हैं। वो तिलमिलाकर तड़प कर लगभग रोते रोते बोली, हम तो कुछ नहीं कहते, जरा नहीं बोलो तो बस नाराज हो जाओगे, कुछ बोलो तो मानते नहीं हो। हम बाहर जा रहे हैं। कहाँ? बाहर देखते नहीं बारिश हो रही है? जाओगे? क्यों जाओगे? नहीं जाना है बाहर। बेचैनी हो रही है। वो पहले तीखी नज़रों से खींच कर देखती रही, फिर उसकी आंखों का क्रोध पिघलने लगा। कैसा मासूम चेहरा बना लेते हैं, एकदम दयनीय, बच्चों सा भोला। चेहरा छाती में छुपाकर पलकों को चूम कर बोली, नाराज़ हो गए? बुरा मान गए? लो पी लो, पियो, तुम्हारी खुशी इसी में है तो पी लो। तुम नाराज़ हो जाओगी? नहीं, मेरी कसम, सच नहीं। वो सिगरेट सुलगा लाई और चानी के होंठों में दबा दी। उसका रोम रोम कांप रहा था, दुख और गुस्से से। ठीक है, तुम भी अपने मन की कर लो, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें किसी चीज़ के लिए तड़पना नहीं चाहिए। चानी ने एक कश लगाया और मुस्कुरा दिए। उसके गाल थपथपा कर हाथ चूम लिया। रानी नाराज़ हो जाती है बात बात पर। उसने कुछ नहीं कहा, देखती भर रही। पानी तेज बरस रहा था। बादल आकाश की छाती में नन्हे बच्चों की तरह चिपके हुए थे और हवाओं का संगीत बेसुरा हो रहा था। उसके मुंह से एक घुटी हुई सिसकी निकली जिसे चानी ना सुन सके। लेकिन तुम हमारे सामने ही पियोगे ना? हाँ, हफ्ते में एक, फिर महीने में एक, फिर बंद। बाहर छुपकर तो नहीं पियोगे? नहीं। क्या भरोसा, तुम इतना झूठ बोलते हो कि अगर सच भी बोलते हो तो यकीन नहीं होता। कितना नुकसान करती है सिगरेट। फिर तुम तो हार्ट पेशेंट हो, तुम क्या समझते हो हम कुछ नहीं जानते हैं? हृदय से संबंधित हमने ढेर सारा साहित्य पढ़ डाला है। उसकी आवाज़ में पानी के बहने जैसा कंपन भर आया। रुंधे गले से आवाज़ न निकल सकी क्षणों तक। एक एक कर उर्बत्तियाँ टपक रही थीं। हवा से पानी की धारें इधर उधर उड़ जाती थीं। बीच बीच में बादलों की गड़गड़ाहट से पानी गिरने की लय में कंपन पैदा हो जाता था। खिड़की खोलकर अंधेरे में आसमान को देखती है। ठीक ऐसा ही मेरा आंतरिक जीवन, इतना ही अंधेरा, खामोशी भरा हुआ। चानी हाथ पकड़कर बैठा लेते हैं पास। वो देखती है, फिर सीने पर हाथ फेरते हुए मुश्किल से बोली, इसकी परवाह नहीं है? नहीं। इस बार उसने अपनी छाती पर हाथ रखकर पूछा, इसकी भी परवाह नहीं है? गहरा विषाद उसकी आंखों में पनियारे बादलों की तरह ठहर कर बहने लगा। उत्तर मांगती उसकी आंखें खुली की खुली चानी के चेहरे पर टिकी रहीं। है ना? तो आंसू पलकों की कोरों पर आकर ठहर गए। कांपते लौ की तरह, पानी की धार की तरह टपके नहीं। चानी को उसका रोना अच्छा नहीं लगता है। लो, नहीं पीता। चानी सिगरेट बुझाने लगे। पर तुम्हें पसंद है तो पियो, क्या फ़ायदा, बाद में तुम छुपाकर पियोगे ही। तुम सिगरेट की तरह जलती। पी रही है सिगरेट हमारी उम्र को। नहीं सुननी कविता, मत सुनाया करो हमें, आग लग जाती है तुम्हारी कविताएं सुनकर। सचमुच वो चानी की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कविता भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। असल में इस चिढ़ और बेपनाह नफरत की वजहें हैं और कविताओं से जुड़े दुखद प्रसंग हैं। चानी किसी लड़की को प्यार करते थे।
वो लड़की एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। तभी से उन्होंने कविताएं लिखनी बंद कर दी थी। वे उसके गम में इतने अधिक बेहाल हो गए थे कि एक एक दिन में 40-40 सिगरेट पी जाया करते थे और तभी उन्हें पहला अटैक पड़ा था। बाद में चानी ने उसी के सामने उस लड़की का फोटो फाड़ कर चबा कर गुटक लिया था, जिसे वो आज तक नहीं भुला पाई है। एक और लड़की थी जो अपने कॉलेज में सबसे खूबसूरत मानी जाती थी। चानी से वो शादी करना चाहती थी। चानी के दोस्त ने बताया था कि उसको लेकर उन्होंने खूब कविताएं लिखी थी। इसलिए अब जब कभी चानी कविता सुनाते या बात करते तभी वो नफरत से सुलग उठती। अच्छा छोड़ो भी, एक कहानी तो लिखी जा सकती है अपने ऊपर। इस संघर्ष, आत्मसंघर्ष को तुम अपनी कहानी का विषय क्यों नहीं बनाती? एक ऐसी कहानी लिखो जो हमारे बाद भी जिंदा रहे प्रिया। मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि तुम हिंदुस्तान की सबसे अच्छी लेखिका मानी जाओ। दो ही तो काम करने हैं हमें, एक नाम कमाना है, दूसरा पैसा कमाना है। तुम नाम कमाओ, मैं पैसा कमाऊंगा। बात सुनकर वो खामोश रहती है, पर्दे हटाकर देखती है बादलों के नीले नीले आंचलों को जो अब उड़े जा रहे हैं हवा के साथ पहाड़ियों के ऊपर। लिखो ना, कब लिखोगी? क्यों नहीं लगता तुम्हारा मन लिखने में? क्या हो गया है तुम्हें? बहुत निराश कर दिया है तुमने मुझे प्रिया। कल लिखेंगे, कल कहानी पूरी हो जानी चाहिए, मैं सुनूंगा। वो देख रही है चानी ना तो आजकल समय पर ऑफिस जाते हैं, न पढ़ते हैं, न लिखते हैं। रात में देर तक जागते रहते हैं, बस घूमना दूर दूर तक। रात 12 बजे तक सुनसान सड़कों पर घूमना, गुनगुनाना, मजाक करना और हंसना हंसाना। वो साथ में जाना चाहती है पर नहीं जाती। कभी कहती भी तो चानी कहते, तुम्हें लिखना नहीं है? नालायक, बहाने बनाती हो। लिखो ना, मैं घूमने इसीलिए तो जाता हूँ, तुम अकेली रहोगी तो लिखोगी ही। लिखने के अलावा कोई काम मत करना। आज तुम्हारी राख नहीं आई? मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से तुमने कोई नई कहानी नहीं लिखी। तुम पिछड़ जाओगी, कितना आगे बढ़ना है तुमको। प्रिया फिर भी नाराज, तुम तो हमें कहीं ले ही नहीं जाते, पता नहीं क्यों संकोच करते हो। फिर वो ऐसी ऐसी बातें करती भोली बच्ची की तरह कि चानी हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। घंटों हंसते चानी उसकी बातों में। प्रिया नौकरी करती है बैंक में, जितने पैसे मिलते सब चानी पर खर्च कर देती। हालांकि शादी के बाद उसने जो सहा वो वही जानती है। एक एक कदम पर रोना पड़ा था उसे। कस्बे में ससुराल, टूटा फूटा गंदा घर, शादी भी कैसी हुई। विदा होकर गई तब ताला खोला था अंधेरे घर का। न सजावट, न रिसेप्शन, न गीत संगीत, न कोई उल्लास। घर वालों ने चानी से प्रभावित होकर शादी कर दी थी, पर चानी भी कैसे मिले। संघर्ष ही संघर्ष में बीता जीवन। विषम निराशाओं के भयावह मोड़ पर से उखड़ते कदमों को उसी ने सहारा दिया था। हाथ में डिग्री के अलावा क्या था? 2 जोड़ी कपड़े तक न थे। घंटों समझा समझा कर आत्मविश्वास पैदा किया। वो सोचती, क्या हुआ अगर पैसा नहीं है तो? इतनी ज्ञान शक्ति है, इतने स्मार्ट हैं। वो तो तब भी संयत रही थी जब उसे पता चला था कि चानी हार्ट पेशेंट हैं, तो उसने स्वयं को पत्थर बना लिया था। एक के बाद एक कितनी यातनादायी बातों का सामना करना पड़ा था उसे। कैसे सह सकी थी वो? तभी उसने सोच लिया था कि हम कभी कुछ नहीं कहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, और फिर हम दोनों को इतना ऊंचा उठना है कि लोग आश्चर्यचकित रह जाएं। तभी वो ऐसे ऐसे कपड़े लाती, ऐसे ऐसे जूते, ऐसे ऐसे सूट, चश्मा, टाई लाती, बनवाती कि गोरा बदन खिल उठता। वो स्तब्ध सी मोहित होकर देखती रह जाती। इतना खूबसूरत शरीर, इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी खूबसूरत आँखें, बाल, हे भगवान, इन्हें हमेशा ठीक रखना। पिछली बातों को बहुत टालने की कोशिश करती वो, मगर चानी कभी कभी बुरी तरह झुंझला देते उसे। तब वो मन मारकर स्वयं को कोसती रह जाती। क्या करे वो? लड़े भी तो कैसे? नाराज भी हो तो कितना? माँ है नहीं, ये बात सिर्फ वही जानती है। ना मालूम क्यों आज तक इस बात को छुपाया गया है। अकेले हैं, बचपन बुआ के घर में गुजरा, बाद में दूसरी माँ जिसे वे अपनी माँ मानते हैं और बेइंतहा प्यार करते हैं के पास रहे। उसके बाद अकेले ही अपने परिवार को इतना प्यार करते हैं कि हर अच्छी चीज़ जो प्रिया के पास होती चानी बहनों को दे आते। कई बार वो संकोचवश चुप रही, पर इस बार उसे विरोध करना पड़ा, रोना पड़ा और कभी कभी तो स्पष्ट मना कर देना पड़ा।
उसका मन कटु होने लगता। सहने और किसी बात को नज़रअंदाज करने की एक हद होती है। आखिर उन लोगों ने क्या दिया? एक जोड़ी बिछिया तक नहीं दिए। माना कि गरीब हैं, पर जो था उसी के लिए सिर्फ एक बार कह देते, हम तो खुद ही नहीं लेते। कोई ऐसा होगा? मगर सब कुछ सह लेती है वो। ज़्यादा कुछ कहा या उदास रही तो चानी को ठेस लग गई। तो ठेस लगने का मतलब है हृदय पर जोर पड़ना। जोर पड़ने का मतलब है कि धड़कनों का बढ़ना, दर्द होना, दर्द होने पर धड़कनों का डूबना, माथे का फटना, हाइपरटेंशन की स्थिति में आ जाना। सीने के दर्द से तड़पती चानी की धड़कनों को वह ऐसे टटोल कर सुनती, स्पर्श करती, जैसे रेत में से सुई ढूंढ रही हो। नसों की फड़फड़ाहट को देखना और सुनना कितना यातनादायी होता है। नहीं, कुछ नहीं कहना हमें, चाहे जो भी हो। वो स्वयं को नियंत्रित करने की भरपूर कोशिश करती, पर जब परेशानी पैदा हो जाती और उसका मन अनियंत्रित होकर तड़प उठता, तब जबान पर शब्द मचलने लगते। उसे झूठ से नफरत है। दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परेशानी चाहे कितनी भी कष्टदायी क्यों ना हो, सत्य चाहे कितना भी आत्म पीड़ा पहुंचाने वाला क्यों ना हो, उसे सही रूप में कहा जाए। इतना भी सहन नहीं कर सकते तो जिंदगी में कर क्या सकते हैं? चानी, तुम्हें हमारी जिंदगी की परवाह नहीं है? तुम जरा सी तलब के लिए हमें इतनी चोट पहुंचाते हो। है रानी, क्यों नहीं है? मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। इस बार हम घूमने चलेंगे। हाँ, चलेंगे ना। मेरी तो बस एक ही तमन्ना है कि मैं इतना कमाऊं कि उन लोगों को वर्ल्ड टूर करवा दूं। अपन भी हर साल एक देश घूमने जाया करेंगे। ऐसे ऊंचे सपने मत देखा करो। क्यों? ऐसा तो करूंगा ही। जोड़कर तो अपने को रखना नहीं है। जितना आएगा सब बांट दूंगा। पंडित ने बताया था मेरी उम्र 35 साल है। सोचता हूं तब तक उन सब के लिए बहुत कुछ कर दूं। चानी, फालतू बातें हमें नहीं पसंद हैं। पंडितों की बातों पर यकीन करते हो तुम? अच्छा ये बताओ, मकान नहीं बनवाओगे? हमें कुछ नहीं दोगे? चानी, हमारी बहुत इच्छा होती है कि हम मकान बनवाएं। पता है चानी, हमारा घर कैसा हो? छोटा पर दुमंजिला। एक तरफ हर तरह के आम के पेड़ हों, दूसरी तरफ दुनिया में जितनी गुलाब की वैरायटी आती हों उनके फूल हों। आम के बीचों बीच खूब सुंदर संगमरमर की भगवान राम की मूर्ति हो, गुलाब के फूलों के बीच कृष्ण की और ठीक बीच में भगवान शंकर की। न जाने क्यों हमें भगवान राम का जीवन चरित्र इतना प्रभावित करता है। ऐसा ही होगा रानी। अपने बच्चों को हम खूबसूरत चीज़ें देकर जाएंगे। और देखो चानी, हमने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा है। बस हमें एक हीरे की अंगूठी दे देना और एक जोड़े हाथ के कड़े बनवाओगे ना? क्यों नहीं बनवाऊंगा। देखना, मैं तुम चारों को सोने से लाद दूंगा। घुमाने ले चलोगे चानी? हमें मांडू देखने की बहुत इच्छा है। क्या हम वहाँ भी नहीं जा सकते? ले चलेंगे तुमको, शकुन को, मीना और जया को भी। चारों को हर जगह ले चलूँगा। उसका मन उदास हो गया, विरक्त और कड़वा। चानी उसके लिए एक सपना तक नहीं देख सकते, पर वो कुछ न कह पाती, उदास भी न रह पाती। 5 मिनट बात ना करे तो चानी को संभालना मुश्किल हो जाता है। सिगरेट पर सिगरेट पीते, सिर तपने लगता, नसें बाहर निकल आती, दर्द बढ़ने लगता। कभी कभी किसी बात या प्रसंग को लेकर उसकी इच्छा होती कि बिल्कुल बात ना करे, बस खामोश बनी रहे, या कभी लगता जमकर चीखे चिल्लाए, एक एक बात की शिकायत करे, बहस करे, लड़े, किंतु वो कुछ ना कह पाती। अदृश्य के क्रूर हाथ और भयानक आंखें उसकी चेतना को हर पल ठोकते रहते, डराते रहते। जागती रहो, संयत रहो, सहन करना सीखो, वरना कुछ भी हो सकता है। कभी कभी ज्योतिष और भाग्य, जीवन का सत्य, सारी चीज़ों की सत्ता को नकारता हुआ व्यक्ति को लील जाता है। बहुत गहरा असंतोष है चानी के परिवार को लेकर उसके मन में। बावजूद इसके कि वो उन सबको प्यार करती है, सबको आगे बढ़ाने की तीव्र इच्छा रखती है, मगर जब शुरू से लेकर आज तक 2 साल की बातें सोचती तो मन बुरी तरह फनफना उठता। कदम कदम पर उसे दुखी होना पड़ा। जो जेवर चढ़ाए थे वे पहली बार में ले लिए थे, एक धागा तक नहीं दिया था। कितना दुख हुआ था। नई नई शादी हुई और वो कंगालों की तरह जाती थी इतने बड़े ऑफिस में। वो तो कुछ जेवर उसके मायके के थे और बाद में मम्मी ने 1-2 चीज़ें दे दी थी, वरना क्या इज्जत रखी थी उसकी। चानी के पास भी क्या था सिवा 2 जोड़े कपड़ों के। प्रिया,
मैं सोचता हूँ अपना बिजनेस चल जाए तो उन तीनों की शादी इतने शानदार ढंग से करूँ कि बस लोग देखते रह जाएं, और प्रदीप व बबलू को बाहर विदेश पढ़ने भेज दूंगा। वो खामोशी से सिर हिला देती, फिर 2-3 दिन बाद पूछती, पैसा आए तो हमारे लिए एक अंगूठी ले देना। देखो चानी, आज तक हमें ये महसूस तक नहीं हुआ कि पति कोई भेंट करता है तो कैसा लगता है। इतना दुख होता है चानी, तुमने आज तक हमें एक किताब तक भेंट नहीं की। चानी चुप हो जाते, फिर कहते, पहले जो भी पैसा आएगा बैंक में जमा करते जाएंगे। कुछ भी नहीं लोगे? बाद में। बाद में कब? जब हम मर जाएंगे? उसका सारा उत्साह मर जाता। चानी पर बेहद चिढ़ाने लगती। वो तो सबके लिए कितना सोचती है कि अपने सबसे प्यारी इच्छा को घोंटती जा रही है कि पहले सारी जिम्मेदारी पूरी हो जाए तब बच्चे के लिए सोचें। उसे बच्चे प्यारे लगते हैं, मगर बच्चे के किसी भी रूप में जरा भी उपेक्षा ना हो, वो अभावों में ना रहे, यही सोचकर वो रह जाती है। कभी कोई किताबें नहीं खरीदती, यहाँ तक कि वो अपने लिए एक रुमाल तक नहीं खरीदती। मम्मी पापा कितने पैसे भेजते हैं पर क्या बचता है? फिर भी चानी उसके लिए फरमाइशें करते ही रहते। कहाँ से दें, कैसे दें? हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है क्या? कोई स्टेटस नहीं है क्या? क्या दिया उन लोगों ने? सब कुछ तो है वहाँ, और यहाँ हम परेशान होते रहते हैं। उसने जाकर देखा था कि चानी सहित सब मिलकर कितनी अधिक मस्ती करते, घूमने जाते, और यहाँ आकर चानी उसके सामने परिवार की परेशानियों व तनावों का ऐसा रूप प्रस्तुत करते कि वो चिंता के मारे पूरी पूरी रात सो नहीं पाती, बुरी तरह से विचलित हो जाती। इसलिए अब उसका दबा दबा विद्रूप कटुता और वितृष्णा में बदलने लगा है। ऐसे दबते हैं चानी, इतना पक्ष लेते हैं उन सबका, इतना ख्याल रखते हैं, और हमारे लिए एक शब्द भी नहीं बोलते। एक बार भी नहीं कहा कि जेवर दे दो, अभी तो पहनने के दिन है, उससे सब पूछेंगे। बस जब सोचेंगे तो उन्हीं के लिए, कुछ लेंगे तो उन्हीं के लिए। 2 साल हो गए, अब तक चुप थी वो, सबकी टोका टाकी को टालती रही थी, मगर अब अपनी इच्छा पूरी होने का सपना बार बार तड़पाने लगा था। 2-3 माह के चौथे 5वें दिन से ही वो किलकने लगती, खुशी से भाव विभोर होने लगती। चानी, लगता है इस बार अपने घर में बेटा आ रहा है। देखो, हमने विवेकानंद का साहित्य, भगवत गीता, रामायण और अच्छा साहित्य खरीदकर इसलिए अब तक नहीं पढ़ा था कि ये सब हम 9 महीनों के बीच पढ़ेंगे। कहते हैं ना कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। अगर लड़का हुआ तो कम से कम 6 भाषाएं सिखाएंगे। हर खेल, हर कला आनी चाहिए उसे। क्या बनाएंगे अपन उसे? लड़की हुई तो उसे 5 साल से ही कथक सिखाना शुरू कर देंगे। तुम अनार ला देना, लगातार अनार और कच्चा नारियल खाना चाहिए। मगर 1 हफ्ते बाद ही उसके सपनों के फूल बिखर कर बह गए थे। लगातार 3 माह ऐसा ही हुआ। तब जांच करवाने पर पता चला कि बच्चा नहीं होगा। अपन के बच्चा नहीं होगा? नहीं होगा, कभी भी नहीं। हम ऐसे ही रहेंगे निस्संतान। इस कल्पना मात्र से ही वो घंटों पागलों की तरह बैठी रहती थी। कौन पूछेगा बाद में? सब हंसी करेंगे, सब अपने बच्चों को दूर रखेंगे। फिर जो उससे जलती हैं वे कितनी खुश होंगी। कितने प्यारे लगते हैं हमें बच्चे। शुरू से ही हर बच्चा प्यार करता है हमें। दूसरे के बच्चे कब तक तसल्ली दे सकेंगे? गोद तो लेना नहीं है, अपना खून अपना ही होता है, अपनी सांसों से बना, अपने मांस से बना, अपने एहसासों का रूप, साकार रूप। किसी को क्या पता वो एहसास कैसे होते हैं। 1 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीना, 7 महीना, पेट की हलचल, फिर चानी। वो सोचते सोचते चिल्ला पड़ती। क्या क्या सोचते थे हम? चानी, तुम्हारे जैसा एक और होगा घर में। नहीं प्रिया, नहीं, रोते नहीं हैं। अपना मन लिखने में लगाओ, ईश्वर को यही मंजूर होगा। ईश्वर को मानकर चलना चाहिए प्रिया। पर फिर भी प्रिया पागल सी हो उठती। एक साथ उसे सारे दुख, सारे प्रसंग याद हो आते। चानी के प्रेम प्रसंग, घटनाएं, उनकी कही बातें, अपनी प्रेमिका का उसी के सामने फोटो चबाना, दोस्त की बीबी के प्रति चानी का गहरा आकर्षण, ससुराल से मिला बनावटी प्यार, अलगाव, चानी की बीमारी, अभाव, जिम्मेदारियां, दुर्वह अकेलेपन की मारक पीड़ा। वो चारों तरफ से घिर जाती, अकेले में फूट फूट कर रोती। यही था हमारे भाग्य में, यही था। क्या चाहा हमने किसी से? क्यों किया हमारे साथ ऐसा क्रूर मजाक? कमी किस में है, ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे।
चानी के सामने वो हंसने की चेष्टा करती, पढ़ने का बहाना बना देती, मगर चानी चेहरा देखते ही समझ जाते। पूछते, वो जरा चुप रहती तो इधर उधर छटपटाते हुए फिरेंगे, चिल्लाएंगे, बोलते जाएंगे जोर जोर से बेचैनी में। फिर उसे बच्ची की तरह पुचकार कर कहते, नहीं बताओगी रानी, क्या बात हो गई? हम हैं ही कौन, हमसे तो एक एक बात पूछ लेती हो। तुम्हें पता है हमें कितनी जल्दी तकलीफ हो जाती है, टेंशन बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा व्यवहार किया जाता है एक हार्ट पेशेंट के साथ? बताओ रानी, बता दो। हम रात भर नहीं सो सकेंगे, हम 6 सिगरेट पिएंगे, क्या ये ठीक रहेगा? ऐसे में ना तो हम खुश रह सकेंगे ना तुम। कैसे लिखोगी तुम अच्छी कहानियाँ? फिर वो एक एक बात बता देती, अच्छी बुरी, जैसा सोचती अक्षरशः सत्य। तुम बहुत जल्दी दुखी हो जाती हो पगली, इतनी समझदार होकर भी नासमझ है। कौन कहेगा कि इतनी बड़ी साहित्यकार है? तेरे पास तो सबसे बड़ा धन है तेरा लेखन। तू सिर्फ चीज़ें मुझ पर छोड़ दे। पैसे को लेकर दुखी मत हो और बच्चे को लेकर इतना परेशान मत हुआ करो। ईश्वर की इच्छा तो माननी ही पड़ेगी। अपन बच्चे का करते भी क्या? उसको पूरी सुविधाएं और सुख न दे पाते तो तू रो रो कर मर जाती। खुद का खर्चा तो चला नहीं पा रहे हैं, सबके बच्चों को प्यार करो। एक लड़का गोद ले लेंगे या प्रदीप के बच्चों को रख लेंगे, उन्हीं को खूब पढ़ाएंगे। तुझे ये लगता है कि मैं तेरी परवाह नहीं करता? उन्हीं सबके लिए सोचता हूँ। पर क्या क्या बताऊँ? तू मेरी ज़िंदगी के बारे में तो जानती ही है। तू लोअर क्लास की ज़िंदगी देखा कर। कैसी कहानीकार है तू। समष्टि सत्य समष्टि दुख को तहों में जाकर ज़िंदगी को देख और फिर लिख। पैसे देखकर दुखी मत हुआ कर, बच्चे को लेकर भी ज़्यादा मत सोचा कर पगली। क्या लोअर क्लास इतना पढ़ा लिखा होता है? क्या वो अपनी पढ़ाई में इतनी आंखें फोड़ता है? जिंदगी के 25 साल पढ़ाई में इस भरोसे लगाए रखता है कि उसे बेहतर जिंदगी मिलेगी। जिंदगी बार बार मिलती है क्या? बोलो, क्यों ना हो हम दुखी चानी? हमारा कहाँ क्या बिखर गया? वो आत्मविश्वास जो हम में था, हर किसी से लड़ने का, जूझने का, सहन करने का, वो मरता जा रहा है। ऐसे ही दिन निकलेंगे क्या? कितनी इच्छाएं थीं अपने बच्चों को लेकर, अपने को लेकर घूमेंगे और छुपी पड़ी जिंदगियों को लेकर खूब कहानियां लिखेंगे। मगर वो रोने लगती, घंटों तक रोती लगातार। अपने दुख अपने ही होते हैं चानी, कैसे कटेगा ये जीवन, अभी से ऊब होने लगी है। चानी परेशानी से उसके बेहद दुखी चेहरे को देखते रहते। वो देखती, चानी ने सिर थाम लिया है, गर्मी आंखों में उतरने लगी। हाथ पर सीने पर मालिश कर रहे हैं। चानी सीने का बायां हिस्सा दबाकर लेट गए हैं। तब घबराकर आंसू पोंछकर सीने में चेहरा छुपाकर कहती, हम क्या करें चानी, कभी कभी पागलों की तरह बच्चों के लिए मन उमड़ने लगता है। अपना बेटा होता, बीच में लेटाते, कितना प्यारा होता, कितना मज़ा आता। पर अच्छा चानी, तुम दुखी मत हो, हमें सहने की आदत हो जाएगी जल्दी ही, तब सारे अभाव दूर हो जाएंगे। सच चानी, हमें माफ़ कर दो, हम कभी भी नहीं रोएंगे। देख लेना तुम, कभी नहीं रोएंगे। चानी देखते रह जाते, उसे बाहों में छुपाए थपथपाते रहते। उनकी पूरी रात यूं ही देखते ही बीत जाती। सिगरेट के टुकड़े चुपचाप नीचे फेंक देते। प्रिया को पता चल गया तो रोएगी। वैसे चानी के दिल में क्या है क्या नहीं, प्रिया आज तक समझ नहीं पाई है। उसे आज तक विश्वास नहीं हो पाया है कि चानी उसे दिल से प्यार करते हैं, उसे कभी महत्व भी देंगे, उसके लिए कुछ करेंगे। प्रिया की आंखों से आंसू और मुंह से शब्द बहे जा रहे हैं। ना वो सो पा रही है, ना जाग पा रही है। आज किसी ने उसकी आत्मा को बुरी तरह दुखा दिया था, ये कहकर कि भाग्यशाली लोगों के ही बच्चे होते हैं। पिछले जन्म में पाप किए होंगे तभी तो ये नहीं हो रहे हैं। प्रिया ने बहुत चाहा कि अपने को संभाल ले, पर वो सह न सकी। रोती ही रही थी तब से लेकर आज तक। झकझोर कर, उठाकर, गले से लगाकर, नन्हे बच्चों की तरह पीठ थपथपा कर चानी बोले, रानी रोना नहीं है, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। हम बच्चा गोद ले लेंगे या यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। नहीं चाहिए, वो अप्रत्याशित ढंग से चीख पड़ी। ये सब झूठी तसल्ली है चानी, झूठी तसल्ली। कितना दर्द है, कितनी कमी है हमारे मन में, तुम भी छुपाते रहते हो। उठो यहाँ से, चलो बाहर चलते हैं। चानी उठकर बाहर ले जाते। दोनों घंटों बाहर बैठे रहते, नीरव प्रकाश को देखते हुए, अंधेरे की रेखाओं को देखते हुए। अंदर आकर वो चानी को बिल्कुल बच्चे की तरह प्यार करने लगती, दुलारने लगती, डांटने समझाने लगती। कितने उदास होते हैं वे क्षण,
वे रातें, वे दिन, पूरा भविष्य अकेलेपन की खो में भटकता दिखता। वो चानी के सिर पर हाथ फेरती, सिर जल सा रहा होता, गले की नसें फड़क रही होती, उठकर मालिश करती, तलवों की, गद्दियों की। हे प्रभु, ठीक से रखना। थोड़ी देर बाद देखती पूरा शरीर ठिठुरती सर्दी में भी पसीने से भीगा हुआ है। हड़बड़ा कर चानी का चेहरा छुपा लेती। पता नहीं क्या हो जाता है हमें। चानी, हम नियंत्रण नहीं रख पाते हैं खुद पर। सच नहीं चाहिए हमें बच्चा, सच। वो तो मन भटक जाता है। देख लेना, अब हम कभी नहीं रोएंगे, ना दुखी होंगे, खुश रहेंगे और लिखेंगे। फिर दोनों कहीं भी चले जाते, अपने दोस्तों के घर, उनके बच्चों को घंटों खिलाते खेलते और अनकही छुपी हुई खामोश उदास कमी को अपने अपने सीने में छुपाए ऊपर से हंसते हुए लौट आते। दोनों ही एक दूसरे पर ऐसा जाहिर करते कि देखा, हम जरा भी दुखी नहीं हैं बच्चे को लेकर। चानी, क्या तुम्हें कमी महसूस नहीं होती? चानी एकटक देखते फिर सिर हिला देते। उसके आंसू बहने लगे। चानी ने उसके चेहरों को हथेलियों में भर लिया। रोना नहीं है, कहते थे मत सोचा करो। मैं भुगत चुका हूँ प्रिया, मैंने खोया ही खोया है और पाया भी है। जो चाहा था वो कभी नहीं मिला, जो नहीं सोचा था वो मिल गया है। अब तुम दुखी मत हुआ करो, हंसना सीखो। किसके जीवन में कमी नहीं होती। फिर बेपनाह गुस्सा और घृणा भर गई है उसके दिल में। चानी कहीं भी जाते तब वो पुरानी बातों को लेकर दुखी रहती। जी करता खूब बातें सुना सुना कर चानी को दुखी करे, तड़पाए, परेशान करे। न कविताएं पढ़ती, न गीत संगीत सुनती। किसी से कोई मतलब नहीं, प्यार नहीं, संबंध नहीं। जीवन अकेला है, नितांत अकेला, रेगिस्तानी ढूंहों की तरह। हम बच्चा गोद ले लें? जब वो शांत, खुश और हंस रही होती तब चानी पूछते, नहीं लेना, न जाने किसका खून होगा। प्यार करोगी तो अपना हो जाएगा। नहीं, हमें नहीं चाहिए। हमसे फिर कभी मत बोलना ये बात, समझे? वो गुस्से और खींच से चिल्ला उठती। उसकी आंखों में भयानक सूनापन सिमट आता। हाथ कांप उठते। हम अकेले जीना सीखेंगे। दुनिया में हर जगह साथ नहीं होता। हम लिखेंगे। इच्छा होती खूब लिखूं, इतना लिखूं कि लिख सकेंगे हम। चानी उसके चेहरे को एकटक देखते। अंधेरे में आंखों, पलकों और होठों पर पसरे उदास नीरव सन्नाटे को पीते रहते। प्यारी रानी, सो जाओ। रोना नहीं है, गुस्सा भी नहीं करते। समझदार है रानी, सहन करना सीखो रानी। कितनी भोली है तू, रो रो कर जिंदगी ख़त्म नहीं करनी है। वो दोनों हाथों से सिर पकड़ लेती। नाक का फन दबाने से जैसे वो छटपटाता है वैसे ही वो छटपटाती। कंपोज दे दो चानी, गोली दे दो, नसें फट जाएंगी, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। जल्दी। मन में न जाने कैसा उदास, अकेलापन और हताशा घर कर गई है। नींद की गोली खाकर वो निर्जीव पड़ी रहती। छाती में जलन सी होती। शुरू शुरू में पानी पी पी कर वो सो जाती। चानी सांसें सुनते, नाड़ी देखते, उसका चेहरा निस्तेज हो जाता। किसके लिए रखना है जोड़कर, उसने सोचा। बहुत पहले के 3,000 रुपये पड़े थे बैंक में। शुरू से ही ख्वाहिश थी हीरे की अंगूठी पहनने की। सजीव चीज़ों से, रिश्तों से, संबंधों से उसे घोर वितृष्णा हो उठी थी। विरक्ति और कड़वाहट खून में पैवस्त हो गई थी। मन इतस्ततः भटकने लगा था। निर्जीव चीज़ों को चाहने लगा था। खामोश अकेले में घूमना, निसंग बैठे रहना, निहंग पड़े रहना, बस यही अच्छा लगता था उसे। सोचती, कैसे दुर्भाग्यशाली हैं हम, जिसे पति की तरफ से एक किताब तक ना मिली हो। फिर सोचती, वो भी कहाँ से दें बेचारे। क्यों चाहते हैं हम इनसे कोई भी चीज़? क्या संबंध और प्यार सिर्फ लेने देने पर ही टिके होते हैं? हम चानी की अच्छी बातों को क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं? कितना प्रोत्साहित करते हैं लिखने को। लिखने बैठो तो चाय बनाकर पिलाते, ज़बरदस्ती दूध पिलाते। अकेले में रात में डर लगता है तो पास में बैठे रहते हैं। हमें एकांत चाहिए होता है तो अपना काम करने लगते हैं। और क्या चाहिए तुम्हें प्रिया? ये भावनाएं क्या भेंट नहीं है? ये प्रोत्साहन क्या पैसे से कम है? प्रिया, कश्मीर चलोगी? पैसे इस बार वहाँ नहीं भेजेंगे तो हो जाएंगे। वहाँ से शॉल और फर का कोट खरीद कर लाएंगे। एक एक उनके लिए भी ले लेना। कहो तो उन सबको भी लेवा चलें। उसका मन हुआ चानी को खूब कड़वी बातें सुना दे। इतना किराया कहाँ से आएगा? वो फिर भी शांत होकर बोली, हो ही जाएगा। कहाँ से? वो तनिक क्रुद्ध होकर बोली। उनके नाम से तुम बौखला क्यों जाती हो? कहाँ बौखला गए?
क्या मेरी समझ में नहीं आता है? जितना दूसरों के लिए सोचो करो उतना ही हमारी ज़िंदगी में जहर घुलता जा रहा है। क्या सभी जगह उनको लेकर नहीं गए थे? सबको सामान खरीद कर नहीं दिया था? एक बार भी क्या हमें अकेले नहीं ले जा सकते तुम? चानी नहीं बोले। उसे पता है देर रात तक घूमते रहेंगे। वही हुआ। आज आपका मन भी विद्रूपता और कटुता से आप्त था। वो भी नहीं बोली। चानी आए तब भी वो दुख और गुस्से के मारे नहीं बोली। चानी फिर निकल गए। लौट कर आए तो लेट गए। उसने नहीं देखा, ना ही कुछ कहा। रात के 2 बज रहे थे। सन्नाटे में धरती और आसमान डूबे हुए थे। हर चीज़ मौन समाधिस्थ लग रही थी। एक के बाद एक 3 सिगरेट पी डाली। उसने बाहर जाकर देखा, चानी धुंधले से कोने में बैठे हैं। कर लो अपने मन की, कर डालो अपने आप को तबाह, यही तो था हमारे भाग्य में। चानी निरुत्तर बने सिगरेट पीते रहे। उसके कहने के बाद भी देखा ऊपर आसमान में पीले गोल रुमाल में चांद का स्वर्णिम फूल कढ़ा हुआ है। बादलों की रंगीन पत्तियां दूर दूर तक लहरा रही हैं। भक्क चांदनी में ऊपर जाकर घूमा जाए तो कितना अच्छा लगेगा। छत के चारों कोनों से देखने पर शहर का नज़ारा कितना मोहक लगता है, जैसे हजारों सितारों की बिंदियां उसके ललाट पर चमक रही हों। उसका गुस्सा पल भर में उड़ गया। जाकर लिवा लाई। क्या हो गया था तुम्हें? क्या कह दिया था हमने? तुम क्यों सोचोगी उनके लिए? लगते ही कौन है वे सब तुम्हारे? वो सन्न रह गई। दिमाग में बिजली सी कौंध गई। एकटक देखती रही ठंडी नज़रों से चानी को। वहीं के लिए लड़ोगे हमसे? हर तीसरे बाहरी व्यक्ति के पीछे हमें ही लांछित करोगे? कुछ भी कह देते हो। क्या किया उन्होंने हमारे लिए और क्या नहीं किया हमने उनके लिए? कितना कुछ दिया, बोलो। तुम भी, तुम सहित किसी ने सोचा हमारे लिए? कितना नीचा देखना पड़ा है, झूठा बनना पड़ा है। जब पूरी बातें याद आती हैं तो हमें भी नफरत हो उठती है। चानी नहीं बोले, वो भी नहीं बोली। रात यूं ही गुजर गई, लेकिन वो पूरे समय कुछ ना कुछ बकती ही रही। सुबह देखा कंधे के नीचे वाली नस नीली पड़ गई है। रात भर हाइपर टेंशन रहे होंगे। क्या हमने ही ठेका ले रखा है? जब उन्हीं सबके लिए करना था तो शादी ही क्यों की? कैसा प्यार है इनका, जहाँ पत्नी के लिए सिवा बातों के कुछ भी नहीं है। उन लोगों का भी देख लिया होता तब तुम हमसे कुछ कहते। हमारी एक गलती बता दो तब जाने। तुम भी पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लिया करो, तब किसी को दोष दिया करो। चानी ने ऐसे कहा जैसे कोई पराया आदमी बोल रहा हो। वो चुप रह गई। उसकी आवाज़ को जैसे लकवा मार गया हो। तो ये है इनका प्यार, बात करने का ढंग। दूसरी रात वो सोती रही। दिन भर नहीं बोली थी वो। चानी हाइपर टेंशन की स्थिति में आ गए। प्रिया, तुम नाराज़ हो? तुम खाना खा लो। मेरे तलवे जल रहे हैं, नसें फट जाएंगी, दबा कर रखो। मैं इस तरह नहीं रह सकता। चला जाऊंगा सब कुछ छोड़कर। नहीं, तुम मुझे अपने से अलग मत करो। हमने कभी कुछ नहीं दिया ना। क्या है हमारे पास देने को? मैं तुम्हें बहुत रुलाता हूँ। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। वो उठाती बैठाती झकझोरती। चानी, होश में आओ। पर कोई असर ना होता दिखाई दिया। एक जग पानी सिर पर डाला, मालिश की, थपथपाती रही देर तक, तब कहीं जाकर सहज हो सके चानी। चानी, सच, अब कभी भी नाराज़ नहीं होंगे, कभी अनबोला नहीं बांधेंगे। तुमने खाना खा लिया? भूखी रहती हो तुम। हाँ, खा लिया। धार धार आंसू टपकते रहे। यही है मेरा प्यार, यही है मेरे चिंतन का दायरा, मेरे स्तर और आत्मबोध की सीमा, मेरी सहृदयता, मेरा कहानीकार हृदय। मैं कितना संकीर्ण हो जाती हूँ, छोटी, कितनी क्षुद्र। हे भगवान, इस बार माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे सामने पानी लेकर प्रतिज्ञा करती हूँ कि कभी भी गलत या सही बात न कहूँगी। मुझे चानी की ज़िंदगी सबसे प्यारी है। मैं इसके सिवा कुछ नहीं चाहती हूँ। कभी नस फट गई या अटैक पड़ गया तो तुम्हें ही भुगतना होगा। कोई साथ नहीं देगा, कोई पूछेगा भी नहीं। चानी कहते तो उसे लगता जैसे उसे चेतावनी दी जा रही हो कि मैं जो कुछ कहूँगा वो तुम्हें स्वीकारना होगा, वरना तुम ही भुगतना। हर बात में धमकी देते हैं। वो बुरी तरह खींच जाती है और अकेले में सोच सोच कर रोती रहती। हीरे की अंगूठी उस दिन जब बनकर आ गई तो वो बच्चों की तरह खुश हो उठी। उसका स्वभाव वैसे भी बचकाना है, एकदम भोला भाला, एकदम खुश, एकदम नाराज़। एकाएक गुस्से से चिल्ला उठेगी तो कभी बड़ी से बड़ी बात पर सहज बनी हंसती रहेगी, या बहुत मामूली सी बात पर भी घंटों रोती रहेगी।
यदि मन हुआ या किसी ने एक बार कह भर दिया कि ये चीज़ हमें पसंद है, वो चीज़ उठाकर दे देगी, भले ही वो कितनी ही महंगी और प्रिय क्यों ना हो। कितनी सुंदर है ना, वो बार बार पूछती। बहुत सुंदर, तुम्हारी उंगली हीरे लायक ही हैं, चानी उसके गोरे खूबसूरत हाथ को चूम कर कहते। भाग्य में होगी तो पहनेंगे, अच्छा रहेगा, मज़ा आ जाएगा। लेकिन दूसरे क्षण वो चौकन्नी हो जाती। कई बार क्या, हर बार ऐसा हुआ है कि उसकी खास और खूबसूरत चीज़ें उससे छिनकर चली गईं। शकुन आते ही उसके गले से लिपट गई। भैया, इस बार हम आपसे अनमोल चीज़ मांगेंगे, एक नहीं दो दो। दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, मेरा बिजनेस तो चलने दो, फिर देखना। भैया, हमें घूमने चलना है। भाभी आपकी साड़ी पहन जाते हैं, कौन सी पहन जाएं? भैया आप बताइए ना। चानी ने उसकी सबसे कीमती साड़ी निकाल कर दे दी। प्रिया, ये साड़ी तुम इसी को दे देना। वो हतप्रभ रह गई, दुख से सन्न। मम्मी की दी हुई साड़ी, जिसे कहीं आने जाने के लिए रखे हुए थी, वो वही पहनकर जा रही है शकुन, और चानी उसे देने को कह रहे हैं। उसका दिल भर आता है। घंटों रोती रही। कैसे हैं ये सब, सारी चीज़ें कैसे ले लेते हैं? क्या पता चानी का प्यार ही धोखा हो, दिखावा मात्र। कई लड़कियों से दोस्ती थी, अब भी हो सकती है। कसम तक तोड़ दी थी दोस्त की बीबी के पीछे। उससे वायदा किया था कि कभी उसके घर पर नहीं जाएंगे, और एक दिन चले गए थे। आज तक उसके पीछे लड़ते हैं, उसी की तारीफ करते हैं। हो सकता है अब भी जाते हों, तभी तो कहीं ले नहीं जाते, किसी से मिलवाते नहीं हैं, किसी को बुलाते नहीं। ये सोचकर वो आहत होकर रह जाती। कितने लाचार हैं हम, कितने असहाय हैं इन सबके सामने। उसे यही लगा रहता कि नहीं, हमारा मन चानी के प्रति वैसा ही न कट जाए जैसा दोनों चचेरी दीदियों से कट गया। 2 साल तक उन दोनों ने उसे हर तरह से निराश किया था। ताने कसती थीं, उसके रंग रूप शरीर सबकी हंसी भी की थी, उसके लेखन को छाला था, उसकी शादी को लेकर न जाने क्या क्या कहा था। वो भी कितनी मूर्ख थी, फिर भी उन पर दया करती रही। बड़ी दीदी थोड़े से कमज़ोर परिवार में ब्याही थीं, उनको छुप छुपा कर पैसे भेजती थी, साड़ियाँ देती थी, बच्चों को कपड़े दिलवाती थी। दूसरी का तलाक होते होते उसी की वजह से बचा था, वरना उसने अपने गंवारपन और स्वार्थी व्यवहार से ससुराल वालों को 2 साल तक कितनी तरह की मानसिक आघात पहुंचाए थे। तब वही दौड़ दौड़ कर समझौते करवाती थी, समझाती थी, पर इतने पर भी जब उसने प्रिया को कोसना बंद नहीं किया तो प्रिया ने एकदम मुंह मोड़ लिया था। तुम पैसे वाली हो, बनी रहो, पर किस काम की हो, स्वार्थी तो हो ही। अब वे दोनों चाहे कितने ही प्यार से क्यों ना बोलती, प्रिया का मन कभी नहीं पिघलता। सिर उठाकर चेहरा देखने की इच्छा नहीं होती उसकी। एक ही शहर में रहकर भी वो महीनों तक नहीं जाती। उसे लगता कहीं ऐसा ही मन चानी से न कट जाए, इसीलिए वो शांत रहने की कोशिश करती। अब वो वास्तव में ऊब चुकी थी, लगातार यही सब झेलते झेलते। क्षुद्र बातों की सीमा में उसके महान आदर्शों के चमकीले सितारे आकर बुझ बुझ जाते। रात होती तो दृढ़ निश्चय कर लेती कि हम पूरी तन्मयता से लिखेंगे, सारी बातों को दरकिनार करके पढ़ेंगे बस। अपने ऑफिस में कितने हंसमुख और मिलनसार माने जाते हैं हम, सब कितना मानते हैं हमें, मगर किसी को क्या पता कि हम कितने खोखले हैं भीतर से, कितने रीत चुके हैं जीवन के असली आनंद से, सुख से, कितने असहाय और परवश हैं, लुटे और बिखरे हुए। वो रात में किए निश्चय के मुताबिक सुबह जल्दी उठकर लिखने बैठी ही थी कि बाहर वाले कमरे से सुनाई दिया, भैया भाभी की अंगूठी कितने की है? 4,000 की। बहुत प्यारी है, आपने बनवाई? नहीं, उसी के पैसों की है। क्यों, तुम्हें पसंद है? भैया हम पहन लें कुछ दिन के लिए, आप भाभी से कह दें। प्रिया ने वहीं से चानी को देखा, उसका चेहरा स्याह पड़ गया। हाँ ले लो, प्रिया को दूसरी ले दूंगा। प्रिया इसको अपनी रिंग दे देना। उसकी सांसें थम गईं। दिन भर उदास रही, रुआंसी घूमती रही, रात भर सो न सकी। उसके आंसू थमते नहीं थे। मना कर दे, मांग ले वापस, पर क्या सोचेंगे चानी, अभी आफत आ जाएगी कुछ कह दिया तो। भाभी हम आपकी दोनों साड़ियाँ ले जा रहे हैं, आप तो कमाती हैं, ले ही लेंगी। वहाँ वंदना इतनी शान बताती है साड़ियों की, आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, है ना भाभी? उसने हल्के से सिर हिला दिया और चादर ओढ़कर पड़ी रही सन्न, बेसांस। अवसाद का दरिया इतना तेज बह रहा था कि वो चेतना शून्य सी हो चुकी थी। अब वो रात रात भर सोचती, क्या यहाँ से तबादला करवा लें, इनसे अलग रह सकेंगे, छोड़कर चले जाएं।
पर कहाँ, किससे कहें? व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में वो किसी से एक शब्द भी कहना सुनना पसंद नहीं करती थी। फिर सोचती, क्या वास्तव में हम स्वार्थी हैं? क्यों बुरा लगता है हमें? सब क्या कहेंगे? मगर कोई भी तो अपनी चीज़ नहीं देता। उसकी दीदियाँ तो एक हेयर पिन तक नहीं देती। किसने दिया हमें? फिर हम ही क्यों लुटते रहें? जितना पैसा आता चानी बैंक में जमा कर देते हैं। जल्दी से शादी करनी है शकुन की, कम से कम 20,000 रुपये तो लगाने ही पड़ेंगे अपनी तरफ से। ज़मीन बेचकर भी रुपए पूरे नहीं पड़ रहे हैं, इसीलिए दोनों ने खर्च कम कर दिया है। न जूस पीने जाते हैं, न महंगे फल खरीदते, न बाहर घूमने जाते। पिक्चर देखनी बंद कर दी, किताबें मंगवानी बंद कर दी। क्या करें प्रिया? चानी चिंतित हो उठते। अपने पास तो कुछ है नहीं। ऐसा करते हैं, जो जेवर तुम्हें चढ़ाया था वो दे देते हैं। दे दो, हमारा था ही कब? वैसे भी हम हैं क्या? फालतू की बातें मत करो, भेजा खराब कर देती हो जब देखो तब। क्यों, हमने क्या कह दिया? तुम कितना समझती हो उन सबको अपना? अपनी आत्मा में झांक कर कुछ कहा करो। बहुत हो गया सुनते सुनते, अब हम साथ में नहीं रह सकते। जरा जरा सी बात पर रोना। तुम जानती हो हम हार्ट पेशेंट हैं, फिर भी कभी परवाह की, चिंता की? दूसरों को दोष देती हो, बुराई करती हो, खुद का व्यवहार देखती नहीं हो। देख लेना, एक दिन तुम्हें इतना बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा कि जिंदगी भर पछताओगी। उसका मन हुआ चीख पड़े, सिर फोड़ ले या इसी वक्त सब कुछ छोड़कर चली जाए। पर बेसाख्ता ध्यान चानी के चेहरे की तरफ उठ गया, पसीने की बूंदों से भरा माथा। बोलते जा रहे हैं चानी लगातार। वो गोदी में सिर रख के शांत चित्त प्रार्थना करती रही। कितनी बार ऐसा हो चुका है, फिर भी हम नहीं मानते। क्या होगा हमारा? जहर पीती जाओ प्रिया, निरासक्त होकर पीती जाओ, फिर भले ही कुछ हो जाए। इस व्यक्ति की जिंदगी का सवाल है। पूरी रात बैठी रही मूर्तिवत। पानी दो प्रिया, गला सूख रहा है। चानी के जागने पर ही उसने वो जगह छोड़ी। क्या हो गया था रात में? तुम अगर खुश नहीं रहोगी, हमसे बात नहीं करोगी तो यही होगा, हम खूब सिगरेट पिएंगे। पियोगे? वो रुआंसी हो उठती। क्यों हमें मारने पर तुले हो? तो तुम हमेशा बोलोगी, लिखोगी। तुम्हें घुमाने ले चलूँगा। और देखो, जर्मन भाषा की क्लास शुरू हो रही है, अपन एडमिशन ले लेते हैं। 3 साल बाद अपन पश्चिम जर्मनी चलेंगे। बस ज़रा जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, तब घूमने चलेंगे। बहुत सारे देश घूमने हैं। तुम्हें कार का शौक़ है ना? मैं फिएट खरीदूंगा तुम्हारे लिए। ड्राइव करना सीख लेना, नंबर लगा लेंगे दिसंबर में। जब भी वे एक दूसरे के करीब आकर सपने संजोने लगते, तभी हवा के झोंके की तरह कोई ना कोई आता और उनके बीच तेज आंधी भरी हवाओं की धूल छोड़कर चला जाता। एक हफ्ते ही जर्मन भाषा की क्लास अटेंड कर पाई होगी कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। कमज़ोरी आ गई थी, सिर तथा आंखों में दर्द रहने लगा था। काम के लिए शकुन को लेवा लाई चानी। वो घर में बैठ गई और शकुन जाने लगी। उसके कड़े, टॉप्स, अंगूठी और साड़ियाँ पहनकर जाती और वो बीमार सी पड़ी रहती। अब तो नींद का कैप्सूल लेकर ही उसे नींद आती थी। जनवरी में शकुन की शादी हो गई। उसकी कई नफीस साड़ियाँ और सारा पैसा चला गया। कुछ शेष न रहा था। जब भी वो पैसे जोड़ती या कुछ खरीदने की सोचती, तभी घर से चिट्ठी आ जाती। हम लोग घूमने जा रहे हैं, 1,000 रुपये भेज दो। मिक्सी खरीदनी है, पैसे भेज दो। मकान की मरम्मत करवानी है, पैसे भेज दो। और भी ना जाने क्या क्या लिखा होता हर आने वाले पत्र में। तुम कह रहे थे कार का नंबर लगाओगे। पहले स्कूटर खरीद दे प्रदीप के लिए, उसे बहुत शौक है स्कूटर चलाने का। वो उठकर चली गई। वैसे सचमुच चाहती है सबके लिए करना, पर चानी जब उसको उपेक्षित करके सबके लिए बात करते तो उसका सारा धैर्य खत्म हो जाता। फिर वही भीषण अंतर्द्वंद। उसके अंतराल में आग धधक उठती। हम क्या हैं? तुम्हारी परछाई या फालतू प्राणी या कुछ भी नहीं। एक के बाद एक हमारे हक और सुख छीने जा रहे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए। हम स्वार्थी नहीं हैं। हमें तो महास्वार्थी होना चाहिए था। बेहद चालाक और झूठे, तभी काम चलता। कितनी बार कह चुकी प्रिया कि चेकअप करवा लो हृदय का, बम्बई चले जाओ, पर चानी है कि उसकी सुनते तक नहीं। सिगरेट नहीं पीते तो आफत, कुछ कह दो तो आफत। चिंता करेंगे तो सीने के दर्द से तड़पते रहेंगे। कैसे जिद्दी हैं। छोटे से बच्चे की तरह रखती है प्रिया। उठाना, खिलाना, पिलाना, तैयार करना, एक एक बात का ध्यान रखना। न जाने क्यों भूल जाते हैं चानी ये सब। पैसा आते ही कुछ लेते वक्त उसे नज़रअंदाज कर देते हैं।
पर चानी के चेहरे पर गर्व होता, अपने किए का परितोष होता, पैसे का, उदारता का, प्रशंसा का, और वो तो एक सिगरेट की तरह सुलगती रहती। हालांकि वो खुश रहने की, संतुष्ट रहने की बहुत कोशिश करती, पर मन का छुपा एकाकीपन उसे चाहे अनचाहे रुला रुला देता, विरक्त बना देता। उसका मन वास्तव में टूट चुका है। बस एक इच्छा मकान लेने की और रह गई थी। प्रदीप 1 साल का डिप्लोमा लेकर लौट आया था। बबलू बीए फाइनल में पहुंच गया था। दोनों भाई अब बिजनेस में हाथ बटाने लगे थे। अपन मकान कब लेंगे? जब वो खुश होती तो बड़ी ललक से पूछती, हमारी कितनी इच्छा थी अपना मकान एक हो। ले लेंगे, अगले साल तक ले लेंगे। खुशी की लहर उसके हृदय को वैसे ही छू गई जैसे साल भर पहले बच्चे होने की कल्पना छू जाया करती थी। तुम कुछ सोचा मत करो, तुम तो अपना पढ़ो लिखो। क्यों नहीं सोचूं? वो चिढ़ उठती। हमारा बच्चा तो होगा नहीं, इसलिए हम घूमेंगे फिरेंगे, सामान खरीदेंगे। हाँ, ऐसा ही करेंगे इस बार, हम बाहर चलेंगे। पर पहले मकान। चानी, तेरे लिए गुलाब और आम के पौधे लगवा दूंगा। 1 साल यूं ही गुजर गया। चानी रात दिन मेहनत करते रहे, नौकरी छोड़कर पूरी तरह से बिजनेस में लग गए थे। वो दिन कितनी खुशी का होगा ना, जिस दिन तुम्हारा उपन्यास छपकर आ जाएगा, चानी कहते हैं। नहीं, जिस दिन हमारा मकान हो जाएगा, वो उल्लसित होकर कहती। एक छोटा सा फ्लैट पसंद आया था उन सबको। आसपास बहुत ज़मीन खाली थी। रजिस्ट्री कब करवाओगे? अगले माह। इस बीच वो सामान खरीदती रही, सजावट का सामान, पर्दे सीती रही, गुलाब और आम के साहित्य को पढ़ती रही और अगले माह की 25 तारीख का बेताबी से इंतज़ार करती रही। 25 तारीख की सुबह 4 बजे ही जाग गई वो। चानी, उठो, रजिस्ट्री के लिए जाना है। आज तो पता नहीं चानी कैसा मन हो रहा है, लग रहा है खूब दौड़ो हंसो। सच चानी, एक तुम्हारे मिलने की खुशी हुई थी और दूसरी आज हो रही है। हम भी तैयार हो जाएं? क्यों? हमारे नाम करवाओगे ना? नहीं, प्रदीप के नाम करवा रहे हैं। अपन के तो बच्चे हैं नहीं, मकान उसको चाहिए, अपन तो एक कमरे में बने रहेंगे। क्यों? वो फिर पूछती चकित होकर। क्यों? हमको करना ही क्या है, घूमेंगे दोनों। वो अपने आंसू न रोक सकी, उठकर चली गई। इस जिंदगी में क्या मिला हमें? वो कहना चाहती थी बहुत कुछ, मगर गुस्से तथा नफरत से उसकी आत्मा व्यथित हो चुकी थी। लगा एक एक चिन्ह खत्म कर दे। मकान ले लिया गया, पर उसे जरा भी खुशी नहीं हुई। वो सोचती भी, क्या नाम होने से हर चीज़ अपनी होती है? नाम ही खुशी देता है, विश्वास देता है, रहना तो सभी को है। प्रदीप, तुम्हारी भाभी की इच्छा थी कि आसपास आम के पेड़ हों, गुलाब के फूल लगाए जाएं। अरे भैया, फालतू की चीज़ों से ज़मीन घिर जाएगी। आसपास हम 2-2 कमरे बनवा कर किराए पर उठा देंगे। चानी, हमारी कितनी इच्छा थी कि फूल हों, मूर्ति हों। भाभी, पैसा आना चाहिए, ये शौक़ है, और इस तरह के शौक़ों से क्या मिलेगा? क्यों है मुझे मोह इन पत्थरों की दीवारों से? क्या सिर पर लाद कर ले जाएंगे? क्यों नहीं हम इन सब से परे होकर जी पाते हैं? अलग अपनी दुनिया की असीमित व्यापकता और अमरता क्यों नहीं हमारे मन को बांध कर रख पाती है? अकेले हैं, अकेले ही जाएंगे। हमारा भाग्य ही ऐसा है। शेष जिंदगी क्या खुश होकर नहीं गुजारी जा सकती? क्या था जीवन और क्या हो गया है? अकेले होकर खुश होना ही तो शायद जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है। चानी अब भी मेहनत किए जा रहे हैं। प्रतिदिन सिर में दर्द होता है, सीने में दर्द बढ़ता जा रहा है। कहो तो हंसते रहेंगे, गाते रहेंगे। कितनी बार कहा कि पैसे जोड़ लो, ऑपरेशन करवाना पड़ा तो कहाँ से आएगा, पर एक बार नहीं सुना चानी ने। अब हर रात कहते, सांस फूलने लगती है, चाहे जब सिर में दर्द होने लगता है। कभी कभी हृदय इतनी तेज धड़कता है कि कहते, प्रिया, मुझे इतना प्यार मत करो, अपने लेखन की तरफ देखो, बीमा करवा लेते हैं अपन दोनों। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, पर अभी नहीं, आखिरी समय में। तुम इतनी संवेदनशील हो कि उस सच को जो मेरे जीवन में घटा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैं मुश्किल से मिले सुख को खोना नहीं चाहता हूँ। खोने का दुख और पाने का सुख मैं जानता हूँ। खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो तुम जिंदा नहीं रह सकोगी। दुनिया बड़ी मतलबी होती है, यहाँ हर कोई किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा रहता है। चानी की बातें वो तटस्थता से सुनती जाती। अब उसे कोई अपना नहीं लगता, यहाँ तक कि वो चानी तक पर विश्वास नहीं कर पाती। फिर भी वो असीम प्यार करती है चानी को। सबकी भलाई में अर्पित जीवन अंदर से कितना खोखला और कमज़ोर होता है, किसे पता।
उसने कितनी बार चाहा कि सबको बता दे, मगर हर बार चानी कस्में चढ़ा देते। कितना लंबा सफ़र तय किया है उसने यातना की कराहगाह में। 4 वर्ष का लंबा समय। चानी के हृदय का माइट्रल वाल्व खराब हो गया। वो बराबर जोर देती रही, तब कहीं जाकर चानी ने दोबारा पूरा परीक्षण करवाया। खून की जांच करने पर डॉक्टर ने ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ पाया तथा रोमेटिक फैक्टर पॉजिटिव पाया। फिर तो एक्सरे, ईसीजी और इको आदि परीक्षणों से पता चला कि उसका एकमात्र उपाय ऑपरेशन ही है। अब जिंदगी और मौत की मंत्रणा को फिर झेलना होगा, बल्कि झेलती आ रही है वो। अब एक ही चिंता उसे परेशान किए रहती, कम से कम 40,000 रुपये चाहिए ऑपरेशन के लिए। कितना जोड़ सकी है वो अब तक? मात्र 7,000 रुपये। जो जो चानी की तकलीफ़ें बढ़ती त्यों त्यों वह गुस्से और घृणा से भर उठती, वेदना और विवशता से तड़प उठती। कितनी बार ऐसा हुआ कि वो बुरी तरह झुंझला कर नींद के कैप्सूल खाकर बस सोती ही रहती। अब तो ऑपरेशन करवाना ही होगा, एक सिगरेट पी लूँ, सच इतनी इच्छा हो रही है। उसका मन हुआ कह दे, और बर्बाद कर लो अपने को, और सत्यानाश कर लो अपने शरीर का, मिटा लो। अपनी तकलीफ़ें हमें सुनाओगे, दर्द हमें बताओगे, हम ही चिंता करें, रोएं, मरें, और सब हंसें, मस्ती करें, खुश रहें। उनको बता दो, सबको जाओ। वो काँप रही थी क्रोध से, दुख से। चानी उसका तमतमाया, व्यथित और निस्तेज चेहरा देखते रहे। चेहरे का रंग रूप ही बदल गया है प्रिया का। दुनिया में मेरा है ही कौन तेरे सिवा जिसे मैं बता सकूं? इतना सब करते हो, क्या वे कुछ नहीं लगते तुम्हारे? मैं अपने फर्ज पूरे करता रहा हूँ। क्या पत्नी के प्रति तुम्हारा कोई फर्ज नहीं था? बोलो, कभी सोचा तुमने कि एक मरी हुई लड़की का फोटो पत्नी के सामने चबाने पर उस पर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी? खोने का दुख कैसा होता है? ये वाक्य तुमने 50 बार कहा होगा। क्यों? सोचा था कि हम कैसे सहन करते होंगे? इतना पैसा आया, कभी एक किताब भी खरीद कर दी? कहा कुछ? जब मन में जो आया वही किया। हमारी व्यथाओं, द्वंद्वों, आत्मसंघर्षों के प्रति तुम हमेशा निरासक्त रहे, तटस्थ रहे। क्यों झुठलाते रहे? हम जलते रहे, हम किसके भरोसे पर रहेंगे? जो थोड़ा बहुत हमारे पास में था वो भी उन्हें दिलवा दिया। कुछ सोचा भी क्या है हमारे पास? हमारी इच्छाएं सारी खत्म हो गईं। बहुत नाराज है तू, बहुत शिकायतें हैं तुझे। कह ले जितना कहना हो। मैं नहीं हूँ क्या? हमारी बात मानी कभी? वेलूरी चलेंगे, चिंता मत कर। रिपोर्ट आ जाने दो फाइनल, अब ऑपरेशन करवा लेते हैं। पैसा कहाँ से आएगा? ऐसा करो, मकान बेच दो और अमेरिका जाकर करवा लो। नहीं, वो प्रदीप का है, वे सब कहाँ रहेंगे? और तुम्हारी जिंदगी? हम तो यात्री हैं, यात्रा करते रहेंगे। एक कविता सुनाऊं? चुप रहो, नहीं सुननी कविता। वो चीख पड़ी। चानी जानते हैं उसका हृदय, मन, प्यार, स्वभाव बच्ची की तरह अपने पास लिटा लिया। नहीं, रोना नहीं रानी, बिल्कुल नहीं। इतनी कमज़ोर नहीं है मेरी रानी। मैं क्या था, तुम्ही ने तो दिया सब कुछ। तुम्हारे लिए अलग से क्या सोचता, तुम तो मेरा ही हिस्सा हो। रात का भयानक सन्नाटा मुखर होता जा रहा है। निराशा की सघन कालिमा में उसकी आंखें तलाश रही हैं सांसों के उजाले रास्ते अपनी चानी के लिए। नहीं किया हमारे लिए कुछ तो क्या हुआ? सबके लिए किया, वो क्या कम है? वास्तव में चानी महान है, मैं ही पागल हूँ। मगर उसका गुस्सा और घृणा पलों बाद ही उबल पड़ा। फिर धीरे धीरे शांत होकर हृदय पर हाथ रखती है, नसें देखती है, पलकें देखती है। उसका मन घायल पंछी की तरह फड़फड़ा उठता है। कहीं ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तो कौन सहारा देगा? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा मत करना। नहीं, वो जोर से चिल्ला पड़ती। सोते जागते यही भय उसके मन को पागल किए रहता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? वो सोते सोते बड़बड़ा रही है। नहीं 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 चानी, नहीं नहीं। प्रिया, रानी। चानी उठकर बैठ जाते, सीने से लगाकर पीठ पर हाथ फेर कर नब्ज टटोल कर कहते, इतनी कमज़ोर हो तुम? मुझे ठीक देखना चाहती हो ना? देखो, तुम उदास होती हो, नाराज़ होती हो तो मैं कितनी टेंशन में आ जाता हूँ। तुम हंसो, खुश रहो, तुम्हें तो हर हालत में खुश और संयत रहना होगा। लिखना है, इतना लिखो कि वक्त ही न मिले। चलो उठाओ रजिस्टर, नई कहानी लिखी हो तो सुनाओ। वो कहानी सुनाने बैठ जाती, मन कहीं और भटकने लगता। उसकी आंखों में नींद नहीं होती और चानी सो रहे होते। गुलाबी मोटे गोल सुंदर होठों में से झांकते दांत बहुत प्यारे लगते हैं। पलकें जो सीप जैसी हैं, चूम कर लाइट बंद कर देती है वो। पर्दे खोलकर देखती है, शुक्ल पक्ष का चांद
शिशु की तरह निर्मल। गहरी नींद में सोते हैं चानी, उसकी गोद में, उसकी बाहों में। लाडले बच्चे की तरह सोने से पहले कहते, मुझे दूर मत करना, बुरे सपने आते हैं। प्रिया, मुझे सुला ले ऐसे ही। आज सारी कस्में तोड़ देने की जिद सवार है उस पर। छत पर निकल जाती है। दोपहर रात बीत चुकी है। नीरव आगोश में बिजली के रंगीन फूल खिले हैं। टेबल लैंप जलाकर चिट्ठियां लिख रही है सबको। सारी नफरत दुनिया भर के कटु से कटु शब्दों में निकालने को तुली है। सारा गुस्सा, झल्लाहट, ऊब, वितृष्णा और अशांति फेंक देना चाहती है वो। सुबह इसी बात को लेकर नाराज हो गए चानी। जितना मन में आया सुना दिया चानी ने, और वो सुनती रही निर्विरोध, शांत चित्त होकर। अब शनै शनै उसका मन शांत होता जा रहा है। सारे आवेगों पर विजय पाने की चेष्टा कर रही है वो। ऑफिस से लौटकर सारा वक्त चानी के पास रहती है, पढ़ती है, लिखती है, कहानी सुनाती है। अब कोई शिकायत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बर्फ़ ने सारी ज़मीन को ढाँप दिया है। वो ज़मीन जिस पर दर्दों, शिकायतों, अकेलेपन और चिंताओं के झाड़ खड़े थे, सब के सब बर्फ़ की शिलाओं के नीचे दब गए हैं। बहुत डर लगने लगा है आने वाले समय से, क्षणों से। एक बार क्या, कई बार तो देख चुकी है मौत का बचपना, यातनादायी रूप, कारुणिक और तड़पता चेहरा, दयनीय हालत। अब तो अधिक कठिन दौर से गुजरना है। खुश रहना होगा। खाली वक्त में वे दोनों कविता पढ़ते और सुनाते या संगीत सुनते। सपने देखना और सुनना बंद कर दिया है। इच्छाएं मर चुकी हैं। वक्त की गुलाम हो गई है जिंदगी। समय, जिंदगी से कोई मोह नहीं रहा अब। चानी का चेहरा देखकर अगाध दया और ममत्व से भर जाती उसकी आंखें। कैसे टूटते हैं उसके सपने, कोई पूछे उसकी संतप्त आत्मा से। कैसे छीनते हैं लोग सब कुछ बेमुरव्वत होकर। हमारी जिंदगी है क्या? कभी कभी ये सवाल दोनों एक दूसरे से करते और खामोश हो जाते। रिपोर्ट मिल गई। ऑपरेशन करवाना ही होगा। सब कुछ तय हो गया। अक्टूबर में डेट मिल जाएगी, पर 3 माह पहले जाना होगा। 3 माह की उसने छुट्टी ले ली। वेलूर जाना है। वो किसी को लेकर नहीं जाना चाहती है अभी से। वैसे भी कौन जाएगा? शकुन की डिलीवरी होनी है, प्रदीप बिजनेस देखेगा, बबलू की पढ़ाई है। मम्मी पापा ऐसी हालत देख नहीं सकेंगे। हर साल एक देश घूमने का सपना देखने वाले, पश्चिमी जर्मनी जाकर बिजनेस करने वाले सब कुछ देकर जा रहे हैं। चानी को चिंता है अब भी उन सब की। मम्मी पापा चिंता के मारे ठीक से ना रह सकेंगे। प्रदीप अकेला परेशान होगा। ईश्वर करे शकुन की डिलीवरी ठीक से हो जाए। वो निरीह भाव से देखती रह जाती। चानी सिगरेट पी रहे हैं। चानी के होठों में दबी सिगरेट पर उसकी निगाहें ठहर जाती हैं। नहीं, हम कोई नहीं हैं, कुछ नहीं है हम, बस एक सिगरेट की तरह जलते भर रहे हैं, जिसका एक सिरा चानी के होठों पर रहा है और दूसरे सिरे पर सिर्फ राख बनते हम। अभी आप सुन रहे थे दाम्पत्य जीवन के द्वंद्वों पर लिखी हुई उर्मिला शिरीष जी की कहानी सिगरेट। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।